हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। पिछले सेशन में हमने देखा था भारत के प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर 3 के 50 क्वेश्चन वैदिक काल था। उस वैदिक काल के 50 क्वेश्चन पिछले सेशन में हम कर चुके हैं। अब उससे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन ए परुष्णी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी विपाशा और ऑप्शन डी अस्किनी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, परुष्णी, जिसको रावी नदी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी वितिस्ता, ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, सरस्वती। सरस्वती नदी को मातेतमा या देवीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। अगला क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यदु, ऑप्शन नंबर बी पुरु, ऑप्शन नंबर सी तुर्वुशु और ऑप्शन नंबर डी किकट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी किकट सही है, यानी किकट ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में संबंधित नहीं है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुहयु, पुरु, अनु और तुर्वसु ये 5 शामिल हैं। किक्कट इनसे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी शिकार, ऑप्शन नंबर सी शिल्पकर्म या ऑप्शन नंबर डी व्यापार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। आर्यों का प्रमुख मुख्य साधन जीविकोपार्जन का था कृषि। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक एवं कृषि संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव शब्द किसके लिए यूज हुआ है? ऑप्शन नंबर ए जौ, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी चावल या ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। तो यव शब्द यूज हुआ है ऑप्शन नंबर ए जौ के लिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। यव का शब्द जौ के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, ब्रीही, ब्रीही किसको बोलते हैं? चावल को। मुदग मूंग को, यव जौ को और इच्छु गन्ना या ईख को। तो देखिए 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें ब्रीही चावल, मुदग मूंग, यव जौ और इच्छु गन्ना के लिए प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? जो पणि शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पुरोहित के लिए, ऑप्शन नंबर बी लोहार के लिए, ऑप्शन नंबर सी स्वर्णकार के लिए या ऑप्शन नंबर डी व्यापारी के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी व्यापारी के लिए। पणि शब्द किसके लिए यूज हुआ है? व्यापारी के लिए। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणि लोग करते थे। ऋग्वेद में पणि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणि ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे।
उन्हें बेकनाट या सूदखोर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए निरंकुश, ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र या ऑप्शन नंबर डी वंश परंपरागत राजतंत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः राजतंत्र थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युगीन सभा किसे कहा जाता था? गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी राज दरबार होता था, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद थी या ऑप्शन नंबर डी राज्य के समस्त लोगों के एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी था सही है, मंत्रिपरिषद। जो वैदिक युगीन सभा थी वो थी मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। यानी कुलीन व्यक्तियों की सभा थी, जिसको मंत्री परिषद भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो किस वेद में कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। जो सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इस वेद में अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए सभा, ऑप्शन नंबर बी समिति, ऑप्शन सी विधाता या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सभा। जो न्यायिक कार्यों का काम करती थी वो सभा थी। सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए आरण्यक में, ऑप्शन नंबर बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में या ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में सही है। आयुर्वेद का वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? ऑप्शन नंबर ए बहुदेववादी, ऑप्शन नंबर बी एकेश्वरवादी, ऑप्शन नंबर सी अद्वैतवादी या ऑप्शन नंबर डी निवृत्त मार्गी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बहुदेववादी सही है, क्योंकि इसमें कई देवताओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद पॉलीएथिस्टिक के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं: ध्रुव स्थान मीन्स आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता तथा पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है।
ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद, बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। ठीक है, प्रथम दृष्टया तो यह बहुदेववादी है, लेकिन जब हम एक सत विप्रा बहुधा वदंती इसको पढ़ेंगे तो यह एकेश्वरवादी है, क्योंकि उसमें प्रथम दृष्टया पूछा है तो बहुदेववाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित हैं? कौन से देवता को सबसे ज़्यादा सूक्त समर्पित हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। तो पहले कौन हैं? इंद्रदेव, जिनको 250 सूक्त समर्पित हैं, और दूसरे अग्निदेव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नि, ऑप्शन नंबर बी इंद्र, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, या ऑप्शन डी वरुण। तो युद्ध का देवता किसको कहा जाता है? इंद्र को। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए अग्नि से, ऑप्शन बी वरुण से, ऑप्शन सी विष्णु से, या ऑप्शन डी यम से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अग्नि से, क्योंकि इसमें इंद्रदेव नहीं है और अग्निदेव दे रखा है, तो अग्निदेव इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इंद्र झंझावत के देवता थे, करेक्ट है। पापियों को दंड देते थे, ये भी सही है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये नहीं सही है। वर्षा के देवता, ये सही है। तो 1 2 4, 1 2 4 देखते हैं। 1 2 4 इसमें ऑप्शन नहीं है, 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्तासुर हंता मीन्स वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिधि मीन्स किलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। वहीं नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण देव को कहा गया है, जो ऑप्शन सी में दे रखा था। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। स्पष्ट होता है इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। विकल्प में 1 2 4 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो सबसे लोकप्रिय इंद्र, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए वरुण, ऑप्शन नंबर बी इंद्र, ऑप्शन नंबर सी मित्र, या ऑप्शन नंबर डी अग्नि। तो युद्ध का देवता कौन है? इंद्र। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता थे इंद्र। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर मीन्स किलों को तोड़ने वाला, युद्ध के नेता के रूप में भी चित्रित हैं। इंद्र को वृत्तासुर हंता, पुरभिधि दुर्गों को तोड़ने वाला, सोमापा
सोमरस का पान करने वाला, सतकृति, 100 शक्तियों का स्वामी और मधवान मीन्स दानी आदि नामों से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी सूत्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग या ऑप्शन डी महाभारत युग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ब्राह्मण युग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्रकाल कहा जाता है। तो 800 से 600 ईसा पूर्व क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए उपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी भगवत गीता में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में या ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो गायत्री मंत्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक्सप्लेन देखते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता मीन्स सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए भगवत गीता में, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ऑप्शन डी मनुस्मृति में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए वशिष्ठ ने, ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने, ऑप्शन नंबर सी इंद्र ने या ऑप्शन नंबर डी परीक्षित ने। तो ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, जो कि ऋग्वेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये संकेतक हैं किसके? ऑप्शन नंबर ए वेदों के, ऑप्शन नंबर बी पुराणों के, ऑप्शन सी उपनिषदों के या ऑप्शन डी सूत्रों के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी पुराणों के सही है। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन हैं। पुराणों की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 18। तो ऑप्शन नंबर बी 18 करेक्ट है। यहाँ पर पुराणों की संख्या 18 होती है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों की रचना किसके द्वारा हुई? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ऑप्शन नंबर ए बृहत कथा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी बृहद संहिता या ऑप्शन डी जय संहिता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जय संहिता करेक्ट है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में इसमें 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें 24,000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी रामायण या ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी महाभारत सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो रस्सी बनी थी वो कौन सा सर्प था? ऑप्शन नंबर ए कालिया, ऑप्शन नंबर बी वासुकी, ऑप्शन सी पुष्कर या ऑप्शन डी शेषनाग। इसका ऑप्शन नंबर बी वासुकी सही होगा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के समय में सही होगा। धर्मशास्त्रों के समय में या सूत्र काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहिक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, मीन्स निर्वसित को ही अस्पृश्य माना गया था। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी भगवद गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर डी मुंडक उपनिषद, इसको मुंडकोपनिषद भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर बी भगवद गीता से, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से या ऑप्शन डी मत्स्य पुराण से। तो ऑप्शन नंबर सी मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमयम कथन मूलतः है? ऑप्शन नंबर ए उपनिषदों का, ऑप्शन बी महाकाव्यों का, ऑप्शन सी पुराणों का, ऑप्शन डी षड्दर्शनों का या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए उपनिषदों का सही होगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए कठोपनिषद का, ऑप्शन नंबर बी छांदोग्योपनिषद, ऑप्शन सी तैत्तरीय उपनिषद, ऑप्शन डी ईशोपनिषद या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कोई नहीं। श्वेतर उपनिषद को सफ़ेद घोड़ा बोलते हैं। विकल्प में दिए गए किसी भी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेतर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा द्वारा ढोया गया होता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यकाम जाबाली की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है किस में वर्णित है? जो सत्यकाम जाबाली की कथा है वो कौन सी उपनिषद में है? ऑप्शन नंबर ए जाबाल उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोपनिषद, ऑप्शन सी छांदोग्योपनिषद या ऑप्शन डी कठोपनिषद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी छांदोग्योपनिषद सही होगा। सत्यकाम जाबाली महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्योपनिषद में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। तो पुरोहित को क्या कहते हैं? होता। नेक्स्ट, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? ऑप्शन नंबर बी ईरान से सही है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? ऑप्शन नंबर ए बैल को, ऑप्शन बी भेड़ को, ऑप्शन सी गाय या ऑप्शन डी हाथी को? तो ऑप्शन सी गाय को अघन्या माना गया है। वैदिक काल में गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। तो गाय को अघन्या माना गया है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन नंबर एक बकरी के लिए, ऑप्शन बी गाय के लिए, ऑप्शन सी हाथी के लिए या ऑप्शन डी घोड़े के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी गाय के लिए अघन्या का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर ए पुजारी के लिए, ऑप्शन बी स्त्री के लिए, ऑप्शन सी गाय के लिए या ऑप्शन डी ब्राह्मण के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राणी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। करेक्ट है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को ताम्र और लोह का ज्ञान था। सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ये भी गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी की कई स्थलों से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। ये भी गलत, ये भी गलत, ओनली एक सही है। तो देखिए ऑप्शन केवल एक देखिए कौन से विकल्प में है। ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ऋग्वेद में कवच वर्म का उल्लेख है। संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच, शिरस्त्राणी, हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था, लोहे का नहीं था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, इसलिए कथन 2 गलत है। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से मिट्टी के घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं, इसलिए कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार केवल कथन 1 सही है। तो
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? मीन्स किसको मूल्यवान संपत्ति माना जाता था? ऑप्शन नंबर ए भूमि को, ऑप्शन बी गाय को, ऑप्शन सी स्त्रियों को, या ऑप्शन डी जल को। तो ऑप्शन नंबर बी गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेन देखिए पहले। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गायें मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थीं। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी माना गया है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता सभी जानते हैं नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह था और मध्यकाल जमींदार से था। तो 4 3 1 2, देखिए 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी 4 3 1 2। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, उत्तर वैदिक कृषक था, ऋग्वैदिक चारागाह था, जबकि मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 के वर्ग का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कुल, ऑप्शन नंबर बी वंश, ऑप्शन नंबर सी कोश, या ऑप्शन नंबर डी गोत्र। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी अन्य से भिन्न है। कोश मीन्स होता है भंडार, लेकिन कुल गोत्र वंश ये सभी कुल को या गोत्र को परिवार को संबंधित हैं। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित हैं, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 16। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 16 सही है। कुल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार। संसार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 ही स्वीकार की गई है और यही सर्व प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर डी 16 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर ए आचार्य, ऑप्शन नंबर बी अध्वर्यु, ऑप्शन नंबर सी उपाध्याय, या ऑप्शन नंबर डी पुरोहित। तो इसका सही आंसर है उपाध्याय। वेद वेदांग पढ़ाने वाला उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। तो इस प्रकार जो वेद वेदांग पढ़ाने वाला उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस तरह दोस्तों ये चैप्टर नंबर 3 वैदिक काल समाप्त होता है।